तो वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपको पहले एक एग्जांपल देना चाहता हूं ताकि आप इस चीज़ को थोड़ा और अच्छे से समझ सकें। आप आप और हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कंडीशंस पे करते हैं। जैसे कि आप कंडीशंस बनाते हो कि आज मैं बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगा अगर बारिश नहीं हुई थी। अगर बारिश हो गई तो मैं घर पे बैठ के पढ़ूंगा। तो मतलब ऐसी आप बहुत सारी कंडीशंस बनाते हो। तो ऐसा ही कुछ चीजें पाइथन में भी है। मतलब जब आप चाहते हो कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हो जिसमें यूजर के डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आए आपके प्रोग्राम का, या फिर अपने प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चेंज करना चाहते हो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस पे, तो तब आप वहां पर कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हो। तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं पाइथन में, वो तीन प्रकार के होती हैं। पहली होती है इफ कंडीशन, दूसरी होती है एलिफ कंडीशन, तीसरी होती है एल्स कंडीशन। तो अभी जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, पहले हम लोग इफ और एल्स का प्रोग्राम बनाएंगे, उसके बाद इफ, एलिफ और एल्स का प्रोग्राम बनाएंगे। ये तीनों कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होगे, मैंने यहाँ पर एंगुलर ब्रैकेट्स में कंडीशंस लिखा है। ये जो कंडीशन है ये आप खुद से डिफाइन करोगे, और जब इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसके नीचे का जो भी कोड होगा वो चालू हो जाएगा अपने आप। मान लीजिए अगर आपने कोई कंडीशन लिखी और अगर इफ कंडीशन ट्रू हो गई तो ये वाला कोड चलेगा। अगर ये वाली फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड चलेगा। अगर ये वाली भी फॉल्स हो गई तो ये वाला कोड चलेगा, तो लास्ट में एल्स वाला है। तो ये जो कंडीशंस है, इसको आप विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स और कीवर्ड्स के थ्रू लिख सकते हो। तो पहले मैं आपको थोड़ा लॉजिकल ऑपरेटर समझा देता हूँ। पहले ये इक्वल्स वाला ऑपरेटर है जिसमें हम लोग डबल इक्वल टू लगाते हैं। आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा। जो हम लोग सिंगल इक्वल टू अभी यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, वो वाला जो ऑपरेटर होता है सिंगल इक्वल टू वाला, जिसमें सिर्फ एक इक्वल टू होता है, वो हम लोग इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं वैल्यू किसी भी वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं। मान लीजिए अगर a की वैल्यू भी 10 है और b की वैल्यू भी 10 है, तो ये जो लॉजिकल ऑपरेटर होगा ना, ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर दोनों की वैल्यू फॉल्स है तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। ऐसे ही नॉट इक्वल्स टू वाला है। इसमें क्या होगा, जब दोनों की वैल्यू इक्वल टू नहीं होगी, मान लीजिए a की वैल्यू 10 है, दूसरी वैल्यू 15 है, तो क्या होगा, ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करके देगा। और ऐसे ही लेस देन वाला है, ये आपको समझ में आ रहा है, जब a की वैल्यू b से छोटी होगी तब ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो फॉल्स रिटर्न करके देगा। ऐसे ही लेस देन और इक्वल टू वाला है, जब a की वैल्यू b से छोटी हो या तो बराबर होगी तो ये आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। अगर बड़ी हो जाएगी तो फॉल्स। ऐसे ग्रेटर देन वाला है, आपको समझ में आ रहा होगा, अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो ट्रू आएगा, छोटी होगी तो फॉल्स आएगा। इसमें अगर बड़ी या बराबर होगी तो ट्रू आएगा, अगर छोटी होगी तो फॉल्स आएगा। तो तो मैंने यहाँ पर आपको लॉजिकल ऑपरेटर समझा दिया है। अब हम लोग थोड़ा कीवर्ड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। इन, नॉट इन, एंड और। तो पहले हम लोग जरा एंड और पे फोकस करेंगे। मान लीजिए जब आप ये सब अपनी कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते हो और आप दो चाहते हो कि इफ वाली कंडीशन में आप दो कंडीशन लगाना चाहते हो और ऐसा चाहते हो कि जब दोनों ट्रू हो तभी इफ वाली रन करनी चाहिए, तो आप वहां पर एंड करोगे इस्तेमाल। और अगर ऐसा चाहते हो कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो तब भी मेरा इफ वाला रन हो जाए, तो आप वहां पर और इस्तेमाल करोगे। और सेम गोज फॉर एलिफ, वहां पर भी आप ऐसा कर सकते हो। और एल्स तो आपको पता ही, जब दोनों नहीं चलेंगी तो एल्स वाला अपने आप चल जाएगा। तो अब हम लोग अपने पायचाम पे चलेंगे और मैं वहां पर आपको ये सब चीजें करके दिखाऊंगा, तो आपको वहां पर ज्यादा समझ में आएगा। तो मैं अपना पायचाम ओपन कर लेता हूँ। पायचाम ओपन कर लिया है। अब हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें डिफरेंट यूजर की एज पे बेसिस पे उसको हम लोग बताएंगे कि वो कार्ड को ड्राइव कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो अब हम लोग वही प्रोग्राम लिखेंगे और इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो कंडीशन इन्वॉल्व है। अगर यूजर की एज 18 से ऊपर होगी या बराबर होगी तो वो कार ड्राइव नहीं कर सकता। और अगर यूजर की एज 18 से छोटी होगी तो वो कार सॉरी अगर बड़ी होगी एज या बराबर होगी 18 से तो वो कार को ड्राइव कर सकता है। अगर छोटी होगी तो वो कार को ड्राइव नहीं कर सकता है।
तो अब हम लोग वही प्रोग्राम बनाएंगे और इसमें दो कंडीशन इन्वॉल्व है, मतलब हम लोग इफ और एल्स का इस्तेमाल करेंगे। और एलिफ का इस्तेमाल वहां करते हैं जब जहां पर दो से ज्यादा कंडीशन हो, तो वहां पर एलिफ का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लोग वो भी प्रोग्राम, वैसा भी एक प्रोग्राम बना के देख लेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं एक एज नाम का वेरिएबल लूंगा। तो एज से समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पर यूजर की एज इनपुट लेना चाहता हूँ। इंट इनपुट एंटर योर एज। तो यूजर यहाँ पर अपनी एज एंटर करेगा। बाय डिफॉल्ट तो आपको पता ही होगा कि जो इनपुट है वो स्ट्रिंग में इनपुट लेगा, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर इसको जो है टाइपकास्ट कर दिया है इंट में। तो अब ये जो भी इनपुट आएगा वो इंटीजर बन जाएगा। तो अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे। मान लीजिए अगर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ यू एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, फिर मैं कॉलन लगाऊंगा, एंटर दबाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर एक इंडेंटेशन आ गई है और यहाँ पर कर्सर आ गया है मेरा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एक इंडेंटेशन आ गया है और मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट लगाऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा यस यू कैन ड्राइव द कार। और एल्स कंडीशन एक लगाऊंगा, प्रिंट नो यू कैन नॉट ड्राइव द कार। तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। जो पाइथन है वो थोड़ी इंडेंटेशन सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पर अपने आप, तो ये तो मैं एक कोड एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अपने आप इसने एक टैब की स्पेस दे दी है। तो टैब की आपको समझ में आ रहा होगा, आपके कीबोर्ड पे एक टैब की होगी। जो टैब स्पेस होती है वो 4 नॉर्मल स्पेसेस के बराबर होती है। तो यहाँ पर इसने दे दी है एक टैब की स्पेस। अगर ये टैब की स्पेस नहीं होगी ना तो एरर आ जाएगा, तो आपको इसका ध्यान रखना होगा। और ध्यान स्पेशली तब रखना होगा जब आप कोई कोड एडिटर को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो इसलिए इसने ऑटोमेटिकली ये करके दे दिया है। मान लीजिए अगर आप जो नॉर्मल python.org से आप इंटरप्रेटर डाउनलोड करते हो पाइथन का, तो आप उसमें भी डायरेक्टली आप कोड कर सकते हो, लेकिन उसमें ये सारे फीचर्स नहीं होते। तो आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना होगा। और दूसरा ये कि अगर आपने एंटर दबा के सीधा यहाँ से एल्स स्टेटमेंट लिखनी चालू कर दी ना, कि अगर मैं इसको पहले हटा देता हूँ, कंट्रोल एक्स कर देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर इफ कंडीशन लिखी और उसके अंदर कोई स्टेटमेंट डाल दी, अगर मैं एंटर दबाऊंगा तो ये देखिए ये यहीं से आ रही है इसकी लाइन। मुझे यहाँ से नहीं लिखना होगा। अगर आप इसको एल्स कंडीशन को मैं चाहता हूँ इंडिपेंडेंट रहे इफ के, तो यहाँ से आपको कंडीशन लिखनी चाहिए। तो अब मैं इसको रन कराऊंगा। यहाँ पर एज को एंटर कराऊंगा। यहाँ पर एज मैं लिखूंगा 20, तो ये देखिए यस यू कैन ड्राइव द कार आ रहा है। अगर मैं 18 लिखूंगा तो ये देखिए ये 18 अब मैं डालूंगा इसमें तब भी आ रहा है यू कैन ड्राइव द कार। अगर मैं इससे छोटी एज डालूं, 12 डाल देता हूँ, नो यू कैन नॉट ड्राइव द कार। तो आप देख पा रहे होगे यूजर के डिफरेंट इनपुट पर डिफरेंट आउटपुट बन के आ रहा है। तो अब हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें 3 कंडीशंस इन्वॉल्व हो, तो वहां पर हम लोग एलिफ का भी इस्तेमाल करेंगे। तो अब वो वाला प्रोग्राम लिखते हैं। तो उसमें भी हम लोग यूजर से एज इनपुट लेंगे। तो पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए अगर यूजर की जो एज है वो 18 से बड़ी है या 18 है, तो हम लोग प्रिंट करेंगे यू आर अडल्ट। अगर 18 से छोटी है और 12 से बड़ी है, तो वहां पर हम लोग प्रिंट कराएंगे यू आर अ टीनेजर। अगर 12 से छोटी है तो वहां पर प्रिंट करा देंगे यू आर अ चाइल्ड। ठीक है, तो अब वो बनाते हैं हम लोग एज। इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो यहाँ पर प्रिंट कराएंगे हम लोग यू आर अडल्ट। और हम लोग यहाँ पर एक कंडीशन लिखेंगे एलिफ वाली। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 2 कंडीशन है एलिफ में। मैंने आपसे क्या बोला था कि अगर 18 से छोटी हो और 12 से बड़ी हो तो हम लोग को टीनेजर प्रिंट कराना है।
तो यहाँ पर दो कंडीशन इन्वॉल्व है और जब दोनों ट्रू होंगी तभी ये वाली एलिफ कंडीशन चलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो इफ एज इज लेस देन 18 एंड लिखेंगे और एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, तो यहाँ पर हम लोग प्रिंट करा देंगे यू आर अ टीनएजर, और एल्स कंडीशन लिखेंगे जिसमें जब ये दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी इफ और एलिफ वाली, तो ये वाली चल जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे यू आर अ चाइल्ड। तो अब इसको हम लोग जरा रन कराते हैं और इसको चला के देखते हैं। तो एक बार मैं देख लूँ प्रोग्राम अपना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एज अपनी डालते हैं, जैसे कि मैं अगर पहले डालूंगा 18 से बड़ी तो यू आर अडल्ट आ रहा है। अगर मैं इसे दोबारा रन कराऊं, अब मैं ऐसी एज डालूंगा जो 18 से छोटी हो और 12 से बड़ी हो या बराबर हो। तो मैं यहाँ 15 डाल देता हूँ। देखिए यू आर अ टीनेजर प्रिंट होके आ रहा है। और एल्स में अगर मैं इससे भी 12 से भी छोटी डाल दूं 11, तो यू आर अ चाइल्ड प्रिंट होके आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग ने एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करके देख लिया है। तो हम लोग ने एक प्रोग्राम देख लिया जिसमें दो कंडीशन इन्वॉल्व थी, वो वाला भी देख लिया जिसमें 3 कंडीशन इन्वॉल्व थी। तो जिसमें 3 कंडीशन इन्वॉल्व थी उसमें हम लोग ने एंड ऑपरेटर का भी यूज किया है। तो मैं अब आपको थोड़ा और ऑपरेटर का भी यूज करके इसी में दिखा देता हूँ। तो एंड में क्या था कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तब ये वाली एलिफ कंडीशन ट्रिगर होगी। तो जब 18 से मेरी एज बड़ी होगी और 12 से बराबर या उससे बड़ी होगी, सॉरी 18 से मेरी एज छोटी होगी और 12 के बराबर या उससे बड़ी होगी, तब ये वाली कंडीशन एलिफ की रन होगी। तो अगर मैं इसमें और लगा दूंगा तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है इसमें। अब मैंने इसमें और लगा दिया है तो पता है क्या होगा। तो अब ऐसा होगा जब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन या ट्रू हो जाएगी, या तो ये वाली या तो ये वाली, फर्क नहीं पड़ता, इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाती है। मान लीजिए दोनों कंडीशन है और इसमें से ये वाली फॉल्स हो गई, लेकिन ये वाली तो ट्रू है ना। अगर ये वाली ट्रू हो जाती है तो वो रन हो जाएगी। तो मैं अब ऐसी एक एज डाल के देखूंगा। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि एंड वाले में क्या था कि जब 18 से छोटी या 12 से बड़ी वाली कोई एज होगी तो ये रन होगी। तो अगर मैं इसमें अब मैंने और लगा दिया है, अब मैं पता है क्या करूंगा। तो तो पहले मैं इसको जरा हटा देता हूं। तो अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं तो मैं इसको हटा दूंगा। तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर दे दी है इफ कंडीशन। अब मैंने इसको इफ कंडीशन बना दिया है। तो अब मैं इसमें अगर और लगाता हूँ तो देखिएगा क्या होगा। तो यहाँ पर मैं एक ऐसी एज डालूंगा जो कि 18 से बड़ी हो। 18 से अगर एज बड़ी होगी तो ये वाली फॉल्स हो जाएगी, लेकिन अगर 18 से बड़ी होगी तो ये वाली तो ट्रू हो जाएगी ना। तो अगर मैं 20 डाल रहा हूँ तो 20 एज तो इससे तो बड़ी है 18 से, तो ये तो फॉल्स हो गई। लेकिन 20 एज इससे बड़ी है 12 से, तो ये तो ट्रू हो गई ना। तो यहाँ पर आएगा यू आर अ टीनेजर। तो आप देख पा रहे होगे कि इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो ये रन हो जा रहा है। तो बस इतना ही था इसमें। तो अभी जब मैं आपको थोड़ा अभी इफ कंडीशन नेस्टेड इफ एल्स पढ़ाऊंगा, उसके बाद लूप्स के ऊपर बात करूंगा, और उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे मतलब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो उसमें आपको थोड़ा और दिमाग खुलेगा। तो अभी आपने जितना सीखा आप उसको थोड़ा और प्रैक्टिस करिएगा। अभी आज मैंने इन और नॉट कीवर्ड की बात नहीं करी है। तो इन और नॉट इन कीवर्ड की वो हम लोग बात करेंगे जब हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे लिस्ट के ऊपर। तो लिस्ट का आपने लेक्चर देख ही लिया होगा। तो जब हम लोग लूप्स और के बारे में और पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहां पर हम लोग इन और नॉट इन का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू।